सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए आज इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिस्कशन का शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए, आप लोग को होमवर्क दिए थे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक। आप लोग फटाफट अपना डाउट जो है पूछेंगे ताकि हम उसको डिस्कस कर पाएं। चलिए सर, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक फटाफट पूछिए। अब आप लोग देखिएगा, पहले जो प्रश्न आपका है गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपका देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर के 24 तक, 1 से लेकर के 24 तक 2023 में पूछा है। 24 ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन से पूछा है 2023 में सिर्फ और सिर्फ। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, अरे बात समझ में आ रहा है। 24 ऑब्जेक्टिव 2023 में पूछा है। चलिए 1 से लेकर के 24 तक आप लोग पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो। 1 से 24 तक क्या नंबर 20। चलिए सर 15। चलिए एक डाउट आया क्वेश्चन नंबर 15, एक डाउट आया क्वेश्चन नंबर 20, 13 भी नहीं बना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13, 15, 20, 24 तक। 13, 15, 20 क्या 22 भी नहीं बन रहा आप लोग से। चलिए 22, 23 और 24, ठीक है। और कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं 25 से लेकर 30 तक। 25 से 30 तक बोलिए। 28। 25 से 30 तक में एक डाउट है 28। आगे बढ़े 31 से 40, 31 से 40, 33 33। चलिए 33, 34, 40। और कोई डाउट? 38। चलिए बात नहीं क्या नंबर 37 और नंबर 38। इतना डाउट पूछ लिए तो आप लोग के आगे बोलिए। 40 से 50, 40 से 50 बोलिए। 48। क्वेश्चन नंबर बात नहीं करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का डाउट आया 48। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? यहां तक के बाद और कोई दिक्कत नहीं ना। आइए पहले जो जो प्रश्न इजी हैं उसको डन करते हैं। जो जो आसान है जल्दी निपटाया जा सकता है, पहले उसको डन किया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन नंबर 13 से ही। देखो बाबू, सब लोग ध्यान देना है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो बना लिए हैं वो भी, जो नहीं बनाए वो भी। 13 क्या कहता है? इंटीग्रेशन 3 cos x माइनस 2 sin x और बटे 2 cos x और प्लस 3 sin x और इंटू dx बराबर पूछ दिया है। बराबर ऑप्शन क्या क्या देता है? ऑप्शन नंबर ए
2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स और प्लस क्या के। ऑप्शन नंबर बी लॉग मॉड 2 कॉस एक्स और प्लस 3 साइन एक्स मॉड क्लोज प्लस क्या के। ऑप्शन नंबर सी क्या देता है बोलिएगा, tan इनवर्स 3 साइन एक्स बटे 2 और प्लस क्या के। और ऑप्शन नंबर डी क्या देता है सर बोलिएगा, 2 tan x बाई 2 और प्लस क्या के। यही दे रहा है ना। अगर गौर से देखे दिए गए प्रश्न को और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो समझिएगा सर, हम बताए थे आप लोग को जब इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे तो एक विधि बताए थे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आप लोग से डिस्कस किए थे अंश वाला हर में और हर वाला अंश में मौजूद होता है, उसी विधि को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अगर गौर से देखें तो इंटीग्रेशन ऊपर कहता है 3 cos x और माइनस 2 sin x और अपॉन है या x है कि थीटा है, x है ना। चलिए क्या हो जाएगा बोलिए, 2 cos x और प्लस 3 क्या sin x और इंटू क्या dx। थोड़ा सा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और ईमानदारी से देखेंगे तो 2 का 2 cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x कि cos x का sin x, cos x का sin x। तो 2 sin x क्या 2 sin x अवेलेबल है, 3 का 3 sin x का माइनस cos x क्या 3 cos x अवेलेबल है। चिन्ह सिर्फ विपरीत है, 3 cos x होना चाहिए था माइनस में, यहां आए प्लस में, और 2 sin x होना चाहिए था प्लस में, यहां आए क्या में माइनस में। कुछ क्या, अच्छा सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी मौजूद है वो। तो क्या काम करेंगे बोलिए, मान लेंगे, क्या काम करेंगे सर, मान लेंगे, माना कि 2 cos x प्लस 3 sin x बराबर क्या t, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। 2 का 2 cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का sin x या माइनस sin x और प्लस का प्लस, 3 का 3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x और बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, dt और अपॉन dx। आपको चाहिए क्या सर ये बताइए, आपको चाहिए 3 cos x माइनस 2 sin x इंटू dx। लिख दे इसको अच्छे से सर, 3 cos x और माइनस 2 क्या sin x और इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए dx और बराबर सिंपली क्या dt। मतलब इतने टर्म के जगह पर सिंपली लिख सकते क्या dt। तो इसको यहां पुट करने की कोशिश करें, देखिए अगर पुट करने की कोशिश करें तो इंटीग्रेशन ये पूरे के जगह पर हम क्या लिख सकते बोलिए dt, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और बटे नीचे वाले को हमने क्या मान लिया t। अरे मान लिए, अब बता दो तुम लोग 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड x, यानी हो जाएगा लॉग मॉड t, और t हमने किसको माना था 2 cos x प्लस 3 sin x और मॉड क्लोज और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग लेके अभी तक सॉल्व करते आए c, लेकिन आपका बुक लेता है k, तो प्लस क्या हो जाएगा बोली k, यही क्या हो जाएगा आंसर है। क्या ऑप्शन कौन सा, यस, इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा बी। कोई दिक्कत इसमें, 2023 में एनुअल में यह प्रश्न पूछा है, समझ में आया। आइए सर 13 के बाद आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है सुनिए सर, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 5 और इंटू dx। अरे ये ना ऑप्शन नंबर ए क्या देता है ये बताइए, tan इनवर्स x बटे 5 और प्लस के। ऑप्शन नंबर बी क्या देता है बोलिए,
tan इनवर्स x बटे √5 और प्लस के, ऑप्शन नंबर सी क्या देता है 1 बटे √5 इंटू tan इनवर्स x बटे √5 और प्लस के, और ऑप्शन नंबर डी क्या देता है बोलिए √5 इंटू tan इनवर्स x बटे √5 और प्लस क्या के। ध्यान से समझिए इस प्रश्न को सर, आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग को इंटीग्रेशन का एक रिजल्ट हम डिस्कस किए आप लोग के साथ में, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² और इंटू dx का क्या होता है बोलिएगा 1/a इंटू tan इनवर्स x/a और प्लस क्या c। आपका बुक प्लस के लिखता है लेकिन हम लोग प्लस सी पर डिस्कस करते आए हैं। वहां पर भी यहाँ पर भी जो सी है वो आपका अचर पद है, और वहां पर भी जो के होता है वो क्या होता है अचर पद। अगर इसको ईमानदारी से हम लोग देखें क्वेश्चन को, सारे विद्यार्थी गौर कीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 का 1 अपॉन x का ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस का प्लस, गौर से देखिएगा, चाहिए x² प्लस a² और हम लोगों के पास है x² प्लस a है, सिर्फ a है, यानी सिर्फ 5 है। क्या 5 को स्क्वायर के रूप में बदल सकते हैं? यस सर, गुड। तो √5 का क्या स्क्वायर और इंटू क्या dx। थोड़ा सा बुद्धिमानी से अगर देखेंगे तो आ गया 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a²। बताइए 1/x² प्लस a² का रिजल्ट क्या होता है बोलिएगा 1/a के जगह पर √5 इंटू tan इनवर्स x/a, x का x और a के जगह पर √5 और प्लस क्या c, लेकिन आपका बुक लिखता है प्लस के, यही क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन है क्या, कौन सा है सर? यस, इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज सी। कोई दिक्कत इसमें? जानते हैं आप लोग एक प्रश्न आप लोग नहीं पूछ पाए हैं। कौन सा प्रश्न? हम जब इसको देख रहे थे तो हमको लगा था कि कोई ना कोई विद्यार्थी इस प्रश्न को पूछेंगे, और लेकिन आप लोग के पास से ये क्वेश्चन आया नहीं डाउट में, ठीक है, तो नहीं आया तो हमको ये चीज़ ध्यान में लगा हुआ है कि विद्यार्थी लोग नहीं पूछा तो हमको याद दिलाना ये बात बहुत जरूरी है, ठीक है, और वो भी एग्जाम से पहले। कौन कौन सा? आप क्वेश्चन नंबर आप देखें, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये 3 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन बना भी नहीं होगा और डाउट भी नहीं पूछा होगा, ठीक है, रियलिटी है ना? बन गया है 7, 8, 9 बन गया है। अगर बन गया है तो बस हम ध्यान दिलाने के लिए आए हैं यहाँ पर 7, 8, 9 को लेकर के। आप लोग से डाउट नहीं आया है, लेकिन हमको लगा कि नहीं इस चीज को इस चीज को कंसिडरेशन में लाना चाहिए। अब तुम लोग खुद बोलो 7, 8, 9 में तुम कौन पसंद कर रहे हो कि जिसको चाह रहे हो कि नहीं सर बता दे ज्यादा बढ़िया है? नंबर 9 गौर करना, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे लोग पूछा जाना चाहिए था प्रश्न। और देखिए एक ही, और आप लोग गौर कीजिएगा 1 से लेकर के और टोटल आपका 24 तक 2023 के बोर्ड में पूछा है, मतलब एक ही कंसेप्ट पर 3 प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। और सोचो टोटल ऑब्जेक्टिव में पास करने के लिए कितना क्वेश्चन बनाना है हम लोग को मैथ में? 50। अरे है ना, मैथ में टोटल कितना? 50। अगर इंटीग्रेशन में करो ठीक है तो 23 ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन से है, है ना, आधे इंटीग्रेशन मार के आएगा। कितनू किस्मत खराब रहेगा तो का ITF, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी से 25 क्वेश्चन ना फंसेगा, फंसना ही है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन जो है, देखिए अगर 100 में 100 बनाना होता ना तो एग्जाम में टिपिकल हो जाता, फिर लगता ना कि नहीं सब कुछ पढ़ के जाना है बोर्ड में, लेकिन 100 में 50 से बनाना है। अगर आप 50% भी पढ़ करके एकदम अच्छे तरीके से जा रहे हैं, मतलब वहां आप 100% बना करके आइएगा एग्जाम में, है कि नहीं रियलिटी? तो आप लोग से हम बार बार यही बोल रहे हैं सारे विद्यार्थियों से, तैयारी अब जो है ना, अब बैल भैंस जैसे
तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। अब तैयारी जो कम समय बचा है तो स्मार्ट तैयारी करने की आवश्यकता है। जो चैप्टर पर पकड़ कम है उसको एकदम साइड लाइन कीजिए, उसको छोड़िए, और जिस चैप्टर के ऊपर पकड़ बहुत अच्छा है उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम करके जाइए, ताकि वहां से प्रश्न पूछे तो वहां का 90% प्रश्न हमसे बनना चाहिए, तब जाके मामला डन हो जाएगा। ठीक है, तकलीफ नहीं है बाकी चैप्टर्स में। ये नहीं है कि अगर हमको टोटल चैप्टर पढ़ना है 13, 14, 10, 12, तो 12 का 12 हमको 12 में 6 भी आप बढ़िया से करके जा रहे हैं ना, तो फुल कॉन्फिडेंट में रहिए कि 100 में 100 बना के आएंगे। अगर 5 बढ़िया है तो 90 बना के आएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि कमांड सबके ऊपर बेहतरीन होना चाहिए। अगर बेहतरीन है भी तो 50 से ज्यादा बना नहीं सकते हैं आप। ये भी तो रियलिटी है ना, बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखना है। और सारे को लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। अगर 50% पर भी पकड़ हो गया है मतलब वहां डन करके आ जाएंगे। 85% तो हमको बनाना है, यही तो आप लोग के लिए फायदा है। ठीक है, देखिए सर क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन ई पर पावर x इंटू 1/x और -1/x² और इंटू dx। देखिए सर, आप लोग एक बात गौर कीजिएगा, आप लोग से डिस्कस किए थे हम जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो आप लोग से एक कंसेप्ट हम डिस्कस किए थे, और ये कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या डिस्कस किए थे कि अगर इंटीग्रेशन करना हो e पर पावर x का और इसके साथ फंक्शन ऑफ x हो और इसके साथ उसका डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो, बोलिए x हो। फिर से सुनिएगा, अगर इंटीग्रेशन करना हो e पर पावर x का और e पर पावर x दोनों फंक्शन के रूप में हो, fx प्लस f डैश x, fx प्लस f डैश x, मतलब कोई फंक्शन हो और उसके साथ साथ उसका डिफरेंशिएशन हो, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है e पर पावर x इंटू fx प्लस क्या होता है, बोलिए c होता है। क्या सर इस बात का चर्चा किया गया था कि नहीं किया गया था क्लास में? और यह कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए आप वहां पर तुरंत सोचिए जहां पर आपको e पर पावर x दिखे। अगर आप गौर से देखें तो e पर पावर x का e पर पावर x 1/x का 1/x, बोलिए इसको लिख सकते हैं -1/x का क्या स्क्वायर और इंटू क्या dx, बोलिए 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। क्या इस रूप में है e पर पावर x इंटू fx प्लस f डैश x और इंटू dx? क्या इस रूप में है? मतलब e पर पावर x और ये आपका है फंक्शन और ये है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर इस रूप में होता है डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, e पर पावर x इंटू fx। सर e पर पावर x का e पर पावर x और fx का वैल्यू कितना 1/x और प्लस क्या k, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 7, 8, 9 तीनों प्रश्न इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्लियर? चलिए सर बिना विलंब के हुए जल्दी से पेन डाउन कीजिए फ्रेंड्स। चलिए सर आइए डिस्कस करते हैं हम लोग आगे। इन 2-3 महीनों में 10 और 12 मिला करके हमको लगता है कि 2-4 हज़ार क्वेश्चन डिस्कस कर देते होंगे 10-12 मिला करके। फिर भी देखिए, जानते हैं क्या, ऐसा भी होता है हम लोग के साथ में कि जो पिछले ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सब हम लोग भूल जाते हैं डिस्कस करने के बाद भी। आइए
क्या कह रहा है सुनिएगा। देखिए, एक बड़ा ही शानदार प्रश्न है, ये 2023 के एनुअल में पूछा हुआ है। ठीक है, कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सुनेंगे, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ है बाबू, यहां देखो, सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम कुछ मान लेते हैं। ऐसा काम करते हैं कि मान लेते हैं यहां पर हम लोग क्या, कि माना कि fx बराबर log 3 प्लस x और बटे 3 माइनस x, fx मान लिए इसको। ठीक है, log 3 प्लस x बटे 3 माइनस x। यहां से अगर ये fx निकालने हैं, अगर f माइनस x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर सिंपली f माइनस x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा बोलिए। मतलब जहां x था वहां क्या पुट कर लेंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा बोलिए, log 3 प्लस माइनस x और बटे 3 माइनस माइनस x हो जाएगा। तब बताओ क्या आ जाएगा, log का log क्या आ जाएगा बोलो, 3 और प्लस गुने माइनस, माइनस x और बटे 3 प्लस क्या, x। अगर आप दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके देखें तो जो टर्म इसका अंश में है वो इसका हर में, और जो इसका हर में वो उसका अंश में। बताओ, लॉग में चेंज करने के लिए अगर ऐसे चेंज करते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में, तो क्या काम होता है, पूरे टर्म के आगे चिन्ह क्या चिका आता है, माइनस का। यानी माइनस क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस लॉग 3 प्लस एक्स कहां चला जाएगा, ऊपर, और बटे 3 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स। इट मीन्स कह सकते हैं क्या कि जो f माइनस एक्स का वैल्यू आया, माइनस के माइनस, ये बताओ, ये पूरा जो है वो किसका वैल्यू है, फंक्शन ऑफ x का। मतलब कह सकते हैं क्या कि जो f माइनस एक्स का वैल्यू आया, f माइनस एक्स का वैल्यू आया, वो माइनस एफ एक्स के क्या है, बराबर है। अरे कह सकते हैं। तो जानते हैं सर, एक कंसेप्ट जब आप लोग को डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है तो एक कंसेप्ट बताया जाता है कि अगर अपर लिमिट a हो और लोअर लिमिट माइनस a हो तो फंक्शन ऑफ x इंटू dx का वैल्यू जो होता है ना, वो 0 के बराबर होता है। कब 0 के बराबर होता है, जब यहां पर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स का मान फंक्शन ऑफ एफ एक्स के बराबर होना चाहिए, तब इसका वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है। बात समझ में? अपर लिमिट a हो, लोअर लिमिट माइनस a होना चाहिए। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -1, यानी ये दोनों के इक्वल है। यस या नो? सिर्फ और सिर्फ दोनों का चिन्ह क्या है, विपरीत। क्या बोलता है, एफ एक्स इंटू डी एक्स का मान किसके बराबर होगा, जी एक्स का, 0 के बराबर होगा। कब? जब f माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर होगा तब। क्या f माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर आया कि नहीं आया? इट मीन सीधा जब f माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर आया तो ये इसका रिजल्ट होता है। इट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, ये 20। आगे बढ़ते हैं सर। 20 हो गया ना। नेक्स्ट नो एक क्वेश्चन आप लोग पूछे, देखिए हाँ, ये 3 को भी हम ब्रेक रोक रहे हैं, 22, 23, 24 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 28।
बड़ा ही शानदार और बड़ा ही आसान प्रश्न है। ठीक है, 2017 के एनुअल में पूछा हुआ है। कुछ नहीं करेंगे सर, x पर पावर n, एक पावर बढ़ेगा वही पावर नीचे, मतलब एक पावर बढ़ेगा तो x पर पावर 4 बटे कितना 4। अरे अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a। लिमिट सॉल्व करने आता है, अपर लिमिट माइनस, बताइए अपर लिमिट कितना b, मतलब b पर पावर 4 और बटे 4 और माइनस कितना लोअर लिमिट a पर पावर 4 बटे कितना 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे 4 4 का एलसीएम 4, मतलब b पर पावर 4 माइनस a पर पावर 4। ऑप्शन है क्या सर? यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी। कितना आसान प्रश्न पूछा गया था, क्लियर। चलिए 28 के बाद क्वेश्चन संख्या देखिए, दिया गया प्रश्न भी 2016 और 22 के एनुअल में पूछा हुआ है और बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल आसान प्रश्न है। सर आप लोग खुद बोलिएगा, बताइएगा e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिंपल, e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x, अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a। सॉल्व करने आता है, लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इट मींस e पर पावर क्या है x ना, मतलब e पर पावर b और माइनस लोअर लिमिट क्या e पर पावर a। तो e पर पावर b माइनस e पर पावर a। क्या ऑप्शन है सर? यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्लियर। ये भी आपका बोर्ड में पूछे हुए हैं 2016 और 2022 में। कितना आसान प्रश्न है, आप लोग खुद देखिए। ठीक है ना। चलिए सर जल्दी से इसको पिन डाउन कीजिए फक्सा। हो गया। आइए एक प्रश्न और डिस्कस कर देते हैं। ए ये सब क्वेश्चन खाली नाम का ऑब्जेक्टिव है। देखिए सर एक प्रश्न है 2020 के एनुअल में ऑब्जेक्टिव पूछा है, ध्यान देंगे। 2020 के एनुअल में ऑब्जेक्टिव पूछा है, आइए इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए किस रूप में है ये? अंश बटे हर। तो ना तो ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे अवेलेबल है और ना तो नीचे वाले का ऊपर अवेलेबल है। तो सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बताओ नीचे में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस
साइन कितना x 2x। बताओ 1 को तुम क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको बोलिएगा साइन स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर x। एक को लिख सकते हैं, साइन कितना x है 2x, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं बोलिए 2 साइन x और इंटू कॉस x, 2 साइन x इंटू कॉस x, मतलब 1 प्लस साइन 2x को ये लिखा जा सकता है। ये आपका रिजल्ट किसका है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका रिजल्ट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मींस साइन x और प्लस कॉस x का क्या होल स्क्वायर। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 1 प्लस साइन 2x के जगह पर साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। अब बताइए सर, आते हैं अब हम लोग चलने की कोशिश करते हैं कहां से, प्रश्न से। क्वेश्चन क्या दिया सर बोलिएगा, साइन x और प्लस क्या है कॉस x और बटे अंडर रूट का अंडर रूट, इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, साइन x और प्लस कॉस x का क्या लिख सकते हैं बोलिए होल स्क्वायर और इनटू क्या dx। सर स्क्वायर से रूट जाएगा क्या, अगर स्क्वायर से रूट गया ऊपर क्या बच गया बोलिए, साइन x और प्लस क्या cos x और बटे नीचे भी क्या बच गया, साइन x और प्लस cos x और इनटू क्या dx। ये कैंसिल हो गया, सिंपली क्या बच गया सर, 1 और इनटू dx, एक का इंटीग्रेशन x के बराबर x और आपके बुक के अकॉर्डिंग x के साथ कांस्टेंट के x प्लस क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। है क्या सर, यस, इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज ए। 2020 के एनुअल में पूछा गया प्रश्न है। 36 नहीं बना है, चलो इसमें एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर लो 36। चलिए सर, आज का क्लास हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। जो भी इसके अलावा प्रश्न डाउट है अगले क्लास में हम कंसीडर करके पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कल। समझ में आया? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर करते रहें। मिलते हैं इंटीग्रेशन में, जो भी क्वेश्चंस डाउट बचा हुआ है उसके डिस्कशन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।